Hello, dear students. How are you? Hope you all are fine at home. Stay home, stay safe. Now, here we are going to discuss Science, chapter number 7, House and Clothing. So, now, students, in this chapter, you will learn about houses are made of different materials, types of ropes, types of houses, and clothes we wear. ये सारे टॉपिक के बारे में हमें ये चैप्टर में लर्न करना है. So, before starting this chapter, we will discuss warm up exercise. It means हम थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं ये चैप्टर के बारे में. Let us look at the picture. What we do? Help the fox reach the pig with the weakest house. क्या करना है हमें? फॉक्स है उसको रास्ता बताना है, कहाँ तक पहुँचाना? जहाँ पिग है. बट पिग है वो कैसे हाउस में पहुँचाना है? जहाँ वीकेस्ट हाउस है, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं है, वीक है. तो यहाँ 3 हाउस है, तीनों हाउस में पिग है, बट हमें कौन सा हाउस फाइंड आउट करना है? जो वीकेस्ट हाउस है, जो वीक हाउस है. तो ये तीनों में से वीक हाउस कौन सा है? फर्स्ट वाला देखते हैं तो उसमें क्या है? सिर्फ वुड की स्टिक ही है और उसमें पिग है. देन सेकंड नंबर का हाउस है, उसको हम देखते हैं तो वो कैसा हाउस है? कच्चा हाउस है जो स्टिक से बना हुआ है और मड से बना हुआ है. देन थर्ड नंबर का हाउस हम देखते हैं तो वो तो पूरा पक्का हाउस है जो सीमेंट और ब्रिक से बना हुआ है और उसके अंदर पिग है. तो ये तीनों में से सबसे वीक हाउस कौन सा है? फर्स्ट वाला है जो सिर्फ स्टिक से बना हुआ है. तो हम फॉक्स को कहाँ पहुंचाएंगे? जो ए नंबर का हाउस है जिसमें पिग है वहाँ हम उसको पहुंचाएंगे. सो फॉक्स को हमें पिग तक पहुंचाना है जहां वीकेस्ट हाउस है. तो आपको ये लाइन ड्रॉ करके ये कंप्लीट करना है. सो नाउ वी विल गो अहेड टू आवर टॉपिक. किड्स, टेल मी, व्हाट कीप्स यू सेफ फ्रॉम रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स? आपको ज़्यादा बारिश और पवन मीन्स हवा से कौन बचाता है, कौन सेफ रखता है? देन where do you prefer staying during a hot summer afternoon or when it is too cold? मीन्स आप जब समर में ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर में जब बहुत ठंडी होती है तो आप कहाँ रहना पसंद करते हो? सो डू यू नो what keeps you safe or where do you prefer staying during hot summer? I think you know. We all prefer to stay in home during hot summer, right? जब बहुत गर्मी होती है तो हम कहाँ रहना पसंद करते हैं? हाउस में ही रहना पसंद करेंगे और हाउस है वो हमें सेफ रखता है. So we all live in houses. Now you all know that why do we need house? Because a house protects us from heat, cold, wind, rain, thieves and wild animals. सो हमें हाउस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? होम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ये हाउस है वो हमें किससे बचाता है? गर्मी से बचाता है, ठंड से बचाता है, ज़्यादा हवा से बचाता है, बारिश से बचाता है और थीव्स मीन्स क्या होता है? चोर, उससे भी बचाता है. और है वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली प्राणी है उससे भी हमें बचाता है. जैसे कि लायन, टाइगर ऐसे एनिमल है उससे हमारा घर है वो हमें बचाता है. एंड वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इनसाइड अवर हाउस. हमारे घर में हम कैसा फील कर सकते हैं? सेफ फील कर सकते हैं और कंफर्टेबल फील कर सकते हैं. हम हमारे घर में फ्रीली रह सकते हैं डर के बिना. तो इसको हम बोलेंगे कंफर्टेबल. तो ये हाउस है उसमें हम कैसा फील कर सकते हैं? सेफ एंड कंफर्टेबल फील कर सकते हैं. एंड देर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन अ हाउस. और ये जो हमारा घर है उसमें रूम्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे कि
बेडरूम होता है, किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है। ऐसे अलग अलग टाइप्स के रूम्स होते हैं। ये रूम्स के बारे में तो आप सबको पता ही है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन अ हाउस। सो डिफरेंट पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। इट मीन्स सभी जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप के हाउस में रहते हैं। Now let us discuss in detail about different types of house. Kids, do you know during the ancient time people lived in caves? Means पहले के ज़माने में लोग कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। उस टाइम पे हाउस जैसे हमारा होता है, जैसे कि सीमेंट से बना हुआ, ब्रिक से बना हुआ, ऐसे हाउस पहले नहीं थे। तो लोग कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। और बाद में ग्रेजुअली क्या हुआ, उसमें इम्प्रूविंग हुआ और पीपल है वो अलग अलग टाइप्स के हाउस बनाने लगे। So now we are going to discuss what are houses made up of. It means हमारा हाउस किससे बना हुआ है, कौन कौन सी चीज से बनता है। So houses are made of different materials. People use different things to build house. लोग क्या करते हैं, हाउस को बनाना है तो अलग अलग चीज का यूज करते हैं, अलग अलग मटेरियल यूज करके हाउस को बनाते हैं। सो हाउस शुड बी स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स हाउस हम बनाते हैं तो वो हाउस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि उसको ज़्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं होता। सो पीपल यूज सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, wood, sticks, mud, straw, etc. are some of the things used to make house. It means लोग हाउस बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ करते हैं, ब्रिक्स मीन्स ईंट का यूज़ करते हैं, स्टोन मीन्स पत्थर का यूज़ करते हैं, वुड मीन्स लकड़ी का यूज़ करते हैं, स्टिक, मड, मड मीन्स क्या होता है, गीली मिट्टी, मिट्टी है उसको गीली कर देते हैं और उसको घर बनाने में यूज करते हैं। देन स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स क्या होता है, घास फूस जैसा जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। सो ये सारे मटेरियल है वो हाउस बनाने में लोग यूज करते हैं। एंड हाउसेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस। इट मीन्स लोग ब्लॉक्स ऑफ आइस मीन्स आइस के स्क्वायर टुकड़े होते हैं उसके भी हाउस बनाते हैं। So here you can see the picture of house that is made of mud and straw. ये जो हाउस आपको पिक्चर में दिख रहा है वो किससे बना हुआ है, मड मीन्स गीली मिट्टी से बना हुआ है और स्ट्रॉ का यूज करके मीन्स ऊपर का जो उसका रूफ है वो किससे बना हुआ है, स्ट्रॉ से बना हुआ है, घास फूस जैसा मटेरियल यूज करके और स्टिक का यूज करके ये उसका रूफ बना गया है। और उसका जो हाउस है वो किससे बना हुआ है, मड से बना हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे कच्चा हाउस। ऐसा हाउस है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ विलेज होता है वहाँ गांव के लोग पहले के ज़माने में ऐसे हाउस बनाते थे। हमारे जैसा जो हाउस है वैसे पहले हाउस नहीं थे। तो जहाँ विलेज एरिया होता है वहाँ लोग ऐसे हाउस बनाते हैं। तो ये हाउस किससे बना हुआ है, मड एंड स्ट्रॉ से बना हुआ है। ऐसे अलग अलग मटेरियल यूज़ करके लोग अलग अलग टाइप के हाउस बनाते हैं। Now look at this picture of house that is made of bricks and cement. ये जो हाउस आपको पिक्चर में दिख रहा है वो किससे बना हुआ है, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन ऐसी चीज यूज करके ये हाउस बना गया है। तो ऐसे हाउस को हम बोलेंगे पक्का हाउस। जो हम अभी घर में रहते हैं वो हमारा कैसा हाउस है, पक्का हाउस है, जो किससे बना हुआ है, ब्रिक्स एंड सीमेंट और स्टोन, सैंड ऐसी चीज का यूज करके ये हाउस बना गया है। तो ऐसे अलग मटेरियल मीन्स डिफरेंट मटेरियल यूज करके डिफरेंट डिफरेंट हाउस
पीपल बनाते हैं। तो यहाँ हमने 2 टाइप्स के हाउस देखे, जैसे कि मड एंड स्ट्रॉ से बना हुआ हाउस, और दूसरा देखा हमने जो ब्रिक्स, सीमेंट और स्टोन से बना है। So this is all about different materials that is used to make different types of house. इट मीन्स अभी हमने क्या स्टडी किया कि वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स। इट मीन्स हम अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज़ करके अलग अलग टाइप के हाउस बनाते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट टाइप्स ऑफ रूफ्स। सो रूफ मीन्स क्या होता है, हमारे हाउस की जो छत होती है उसको हम बोलेंगे रूफ। और जो हट होती है, जो विलेज में देखने को मिलता है, उसके ऊपर क्या होता है, छापरा होता है। तो ये हाउस के ऊपर जो छत होती है उसको हम बोलेंगे रूफ। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ roofs according to the area, according to their place. There are 2 types of roof, flat roof and sloping roofs. इट मीन्स अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग प्लेस वाइज लोग हाउस कैसे बनाते हैं, अलग अलग टाइप के रूफ के हाउस बनाते हैं। मीन्स जैसी जगह वैसा उसका हाउस का रूफ होता है। सो फर्स्ट टाइप है फ्लैट रूफ। तो फ्लैट रूफ कहाँ होता है, दिस इन द प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ। मीन्स जहाँ प्लेन्स एरिया होता है, मैदान जैसा एरिया होता है, ऐसे जगह पे मोस्टली कैसे हाउस होते हैं, फ्लैट रूफ के हाउस होते हैं। फ्लैट मीन्स क्या होता है, सीधा रूफ, स्ट्रेट, समतल, एक जैसा, ऐसा रूफ होता है, उसको हम बोलेंगे फ्लैट रूफ। तो ऐसे रूफ कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ प्लेन्स एरिया होता है। जैसे कि हमारा ही एरिया आप देख लो कि हमारे आसपास कैसा एरिया है, माउंटेन, हिल, ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन्स एरिया ही है। तो ऐसे एरिया में कैसे रूफ देखने को मिलता है, फ्लैट रूफ। हमारे हाउस ही आप देख लो, हमारी स्कूल है, हमारा घर है, उसमें कैसा रूफ है, फ्लैट रूफ ही है। तो ये फ्लैट रूफ कौन से एरिया में देखने को मिलता है, जहाँ प्लेन एरिया होता है, मैदान जैसा एरिया होता है, हिल एरिया नहीं होता है। तो ऐसे फ्लैट रूफ है वो मोस्टली प्लेन्स एरिया में ही देखने को मिलता है। सो हियर यू कैन सी हाउस विथ अ फ्लैट रूफ। ये पिक्चर में आपको हाउस दिख रहा है, उसका रूफ कैसा है, फ्लैट है, सीधा है। तो ऐसे हाउस मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ प्लेन्स एरिया होता है और जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो ये रूफ में से पानी इजीली निकल जाता है, बट ज़्यादा बारिश होती है वहाँ फ्लैट रूफ नहीं होते हैं। तो ये पिक्चर में आपको देखने को मिलता है कि जैसे हमारा घर है वैसे ही सेम ये घर है और उसका रूफ भी वैसे ही फ्लैट है। देन सेकंड टाइप है स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ मीन्स क्या होता है, जो झुका हुआ रूफ होता है, दोनों तरफ से आपने हट बनाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसका रूफ कैसा होता है, दोनों तरफ झुका हुआ होता है। तो ऐसे रूफ को हम बोलेंगे स्लोपिंग रूफ। तो ऐसे रूफ कहाँ देखने को मिलता है, सो पीपल लिविंग ऑन माउंटेन्स मेक हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ। इट मीन्स लोग जहाँ माउंटेन एरिया में रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं, वहाँ लोग कैसे हाउस बनाते हैं, स्लोपिंग रूफ के हाउस बनाते हैं। क्यों, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर, हिल्स के ऊपर क्या होता है, ज़्यादा स्नो गिरता है, बर्फ गिरता है। तो वहाँ रूफ जो स्लोपिंग नहीं होता तो क्या होता, बर्फ है वो रूफ के ऊपर ही रह जाता है। बट जो स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, झुका हुआ रूफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्नो कैन इजीली फॉल ऑफ फ्रॉम द रूफ। मीन्स रूफ के ऊपर से स्नो इजीली नीचे गिर जाएगा। सो ऐसे हिल्स एरिया होता है, वहाँ लोग कैसे रूफ के हाउस बनाते हैं, स्लोपिंग रूफ के हाउस बनाते हैं, ताकि जो स्नो गिरता है वो सीधा रूफ से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हाउस विथ अ स्लोपिंग रूफ। ये पिक्चर में आपको हाउस दिख रहा है, उसका रूफ कैसा है, स्लोपिंग है। स्लोपिंग मीन्स कैसा है, दोनों तरफ झुका हुआ है, ताकि जो स्नो गिरता है वो कैसे हो जाता है, सीधा जमीन के ऊपर नीचे गिर जाता है। ताकि ये हिल्स एरिया होता है, माउंटेन्स एरिया होता है, वहाँ ऐसे स्लोपिंग रूफ के हाउस लोग बनाते हैं। देन स्टिल्ट हाउस। तो स्टिल्ट हाउस लोग कहाँ बनाते हैं, तो पीपल लिविंग इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट मेक हाउसेस ऑन स्टिल्ट विथ स्लोपिंग
रूफ इट मीन्स लोग ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसे प्लेस में रहते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ ऐसे स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। स्टिल्ट हाउस मीन्स क्या होता है कि आयरन की लॉन्ग पोल होती है, उसका स्टैंड बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हाउस बनाते हैं, तो ऐसे हाउस को हम बोलेंगे स्टिल्ट हाउस। तो और ये स्टिल्ट हाउस होते हैं, उसका रूफ भी कैसा होता है, स्लोपिंग होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी है वो सीधा रूफ से नीचे गिर जाता है, इसलिए वहाँ के रूफ भी कैसे होते हैं, स्लोपिंग होते हैं। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हाउस ऑन स्टिल्ट, मीन्स स्टिल्ट के ऊपर जो हाउस बनाया गया है उसका पिक्चर आपको दिख रहा है। वो कैसे है कि आयरन की बड़ी बड़ी लॉन्ग पोल है और उसके ऊपर स्टैंड बनाया गया है, फिर उसके ऊपर हाउस बनाया है, ताकि ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, नीचे पानी भर जाता है, तो घर में पानी आ जाता है, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टिल्ट के ऊपर हाउस बनाते हैं ताकि उसके घर में पानी आता नहीं है। सो स्टिल्ट हाउसेस आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स हेवीली, मीन्स ज़्यादा बारिश होती है वहाँ स्टिल्ट हाउस देखने को मिलता है। दिस आर मेड अप ऑफ वुड और बेम्बू, ये हाउस किससे बना हुआ है, वुड या बेम्बू के ट्री में से। देन दिस आर बिल्ट स्लाइटली अबव द ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन लॉन्ग पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट, मीन्स ये हाउस है वो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर बनाते हैं और किसके ऊपर बनाते हैं, लॉन्ग पोल्स के ऊपर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिल्ट्स। These houses also have sloping roof so that the rain water can slide down, ये हाउस के जो रूफ होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं ताकि उस जो रेन वाटर है वो इजीली स्लाइड डाउन हो जाता है। सो ये लेक्चर में हमने 2 टॉपिक लर्न किया कि हाउस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हाउस है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, और सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रूफ्स। तो ये 2 टॉपिक हमने लर्न कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यू हैव रीड एंड लर्न दिस चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। थैंक यू एवरीवन।